हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास को हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो निकाला था। ये आया था आपका एरियल चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में E = σ/2ε0। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं गॉस थ्योरम की। नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट एप्लीकेशन। ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। यही फॉर्मूला आपका आगे कैपेसिटर का जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब भी यूज़ होगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो हमारी एप्लीकेशन नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हम 2 एप्लीकेशंस पढ़ चुके थे, अब ये थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जब 2 पैरेलल शीट्स यूज़ करेंगे, 2 पेयर को यूज़ करेंगे। पेयर ऑफ पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, पेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ हमें एक एनालिसिस करना है यहाँ पे, देखते हैं। तो सबसे पहले तो 2 शीट हो गई मेरे पास। फर्स्ट शीट ये रही, सेकंड शीट ये रही। यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे बेटा। केस 1 जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें देखें आप, केस 1 में बोथ शीट्स हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज। दोनों ही शीट में जो चार्ज का नेचर है वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों में ही पॉजिटिव होगा या फिर दोनों में ही कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अब हम सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट केस देखना है वो ये है कि दोनों ही शीट्स में चार्ज कैसा है, सेम नेचर का है। तो यहाँ पे मैंने बोला इसको शीट ए या फिर शीट 1, ये फर्स्ट शीट और ये मेरी सेकेंड शीट। फर्स्ट वाली जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी को मैंने मान लिया σ1। फर्स्ट जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी को मैंने मान लिया σ1। सेकेंड शीट की जो चार्ज डेंसिटी है, एरियल चार्ज डेंसिटी, उसको मान लिया मैंने σ2। अब इन दोनों पेयर ऑफ शीट्स के कारण मुझे चेक करना है कि इन 3 लोकेशंस पे राइट आउटसाइड देखेंगे हम राइट साइड पे, आउटसाइड देखेंगे हम लेफ्ट साइड पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, और इनसाइड देखेंगे यानी कि सेंटर में दोनों प्लेट्स के बीच में कितना होगा। प्लेट्स आप समझ पा रहे हैं, ऑन पेपर मुझे इसी तरीके से दिखाना होगा। ये शीट ऑफ चार्ज कैसी होगी, शीट ऑफ चार्ज कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे ये चार्ज कैरी कर रही है और ऑन पेपर मैंने कुछ इस तरीके से उसको दिखाया है। तो 2 शीट ऑफ चार्ज हैं, दोनों का नेचर सेम है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट के कारण देखें, फर्स्ट के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी फर्स्ट शीट के कारण, E1 = σ1/2ε0। प्रीवियसली सिर्फ हम फर्स्ट शीट के कारण देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास में आपके इसके बारे में बताया था। सेकंड देखते हैं, E2 कितना होगा। E2 का मैग्नीट्यूड रहने वाला है σ2/2ε0। अब हमें इन 3 लोकेशंस पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। प्रीवियस ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, डिस्कस भी करूंगा मैं। तो ये 2 हो गई इंटेंसिटी की बात, मैग्नीट्यूड की बात, कि E1 के कारण फर्स्ट शीट में इंटेंसिटी ये रहेगी, सेकंड शीट में इंटेंसिटी ये रहेगी। अब यहाँ पे कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे लेंगे तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड अगर हम इस तरफ लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे तो हम उसको मानेंगे पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इस कन्वेंशन को मानते हुए हम यहीं फिगर में ही सारे सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। देखते हैं हम पूरा एनालिसिस हम फिगर में ही कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहले आउटसाइड राइट साइड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सपोज करें हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे इन दोनों के पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसके कारण होगी और दूसरी इसके कारण होगी। और इस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा हमें, इस पॉइंट पे इन दोनों का नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं फर्स्ट शीट के लिए। हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, जाती है नेगेटिव की तरफ। तो अभी आप सोचें कि मान लें ये शीट यहाँ पे नहीं है, तो इस पॉइंट पे फर्स्ट शीट के कारण जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, वो होगी E1।
कौन सा डायरेक्शन होगा इसका, राइट डायरेक्शन होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ इंटेंसिटी मिलेगी आपको E1। सेकंड शीट के कारण भी कैसी मिलेगी आपको इंटेंसिटी, E2 मिलेगी, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा E2, क्योंकि ये भी कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे बात कर रहे थे दोनों के डायरेक्शंस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेट इफेक्ट है, यहाँ पे जो नेट बनने वाला है राइट साइड पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली वो क्या रहेगी, वो इन दोनों का सम रहेगी E1 प्लस E2। राइट साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इन दोनों का सम रहेगी। दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं, जब हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमें क्लियर दिख रहा है 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनमें कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये नेट इफेक्ट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई आउटसाइड राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे देखते हैं क्या होगा, तो लेफ्ट साइड पे देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कितनी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड देखें, E1 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा और E2 का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में कि कोई भी शीट ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा, जैसे ब्रश में ब्रिस्टल्स होते हैं कुछ इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ भी ये पूरी शीट पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से भी जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे दोनों के डायरेक्शन आप देख रहे हैं सेम, दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो देखें क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउटसाइड पे नेट इफेक्ट में दोनों, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है, अभी मैंने आपको बताया था कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इस तरफ लेंगे नेगेटिव, इस तरफ लेंगे पॉजिटिव। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा देखते हैं हम, ये भी हो जाएगा नेगेटिव और ये भी हो जाएगा नेगेटिव। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा -E1 प्लस -E2। दोनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं, हो जाएगा फिर से हमारा -1/2 एप्सिलॉन नॉट, अब हम निकाल लेंगे कॉमन और अंदर बचेगा हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड, बस क्या बदल जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। अब इनसाइड केस की बात करते हैं। सपोज करें इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, ये हो गया आपका E1 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पर लेकिन सेकंड शीट के कारण डायरेक्शन होगा अपोजिट साइड यानी कि इस तरफ, ये हो जाएगा आपका E2। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनसाइड केस, यहाँ नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। देखते हैं तो एक अगर रहेगा पॉजिटिव तो दूसरा रहेगा नेगेटिव। तो इनसाइड के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितनी मिलेगी मेरे को, E1 माइनस E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी E1 माइनस E2। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वैल्यू रखे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट मैंने निकाल लिया कॉमन, ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आए, इसलिए अच्छे से समझना। देख लीजिए क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, एक डायरेक्शन E1 के कारण या फर्स्ट शीट के कारण देखें डायरेक्शन किधर जा रहा होगा, ये अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव कहीं आगे जा रहा होगा। फिर दूसरा देखें अपन इसके कारण कहाँ जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इफेक्ट एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। नेट इफेक्ट कैसे देख रहा हूं मैं, अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे जा रही होगी, तो ये नहीं कंसिडर करना, आपको सोचना है कि ये अभी है ही नहीं, उस समय पे क्या होगा इस पॉइंट पे, इसके कारण क्या किस तरीके से इस पॉइंट को इन्फ्लुएंस करेगी, तो इस डायरेक्शन में E1 लगेगा। फिर सेकंड टाइम में आपको कंसिडर करना है कि ये नहीं है, उस समय E2 इस पॉइंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो ये आपको नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ कुछ केस और कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे अगर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, तो क्लियर दिख रहा है अगर दोनों की एरियल चार्ज डेंसिटी सेम हुई तो लेफ्ट आउटसाइड क्या होने वाला है, तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 हम मान लेते हैं ये दोनों सिग्मा के बराबर। तो देखें क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट में क्या चेंज आएगा, ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यानी सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे, लेफ्ट आउटसाइड पे। राइट आउटसाइड में अगर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू अगर हम मान लें सिग्मा, तो ये भी हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। उस समय पे हमें नेट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
दूसरा केस कब है ये, जब सिग्मा 1 इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, सिग्मा 2, यानी कि दोनों शीट्स की एरियल चार्ज डेंसिटीज को मैंने सेम मान लिया। अब इनसाइड के केस में क्या होगा, अगर दोनों की एरियल चार्ज डेंसिटी सेम हो गई तो देखिए आप सिग्मा एंड सिग्मा दोनों के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो किस केस में ऐसा होगा कि जो नेट इफेक्ट है इनसाइड 0 हो जाए, कब होगा ऐसा, जब सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 होगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन हो जाता है कि जब दो पैरेलल शीट्स को रखा जाएगा जिनका नेचर सेम हो, कौन से केस में उनकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, कब आएगी, जब दोनों की एरियल चार्ज डेंसिटीज एक सी हो, एक जैसी हो। न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है, कंक्लूजन भी पूछ सकता है आपसे कि अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो बताइए आप सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 होगा। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सीधे कहीं भी कंक्लूजन आपसे मांगा जा सकता है, 1 मार्क में, 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें नोट कर लें, अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये फर्स्ट केस था, दोनों शीट्स का नेचर कैसा था, सेम था। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में दोनों का नेचर हम मान लेंगे डिफरेंट। समझना, थोड़ी सी मैं एडिटिंग कर रहा हूं उसमें, आप पूरा सेपरेटली नोट करना, आप कॉपी नहीं करिएगा। दोनों के नेचर को मान लिया मैंने डिफरेंट, दोनों को नेचर को मान लिया डिफरेंट। देखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट केस देखते हैं हम। नेक्स्ट केस में बोथ शीट्स हैव डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि अगर एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरे में नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट शीट के सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाली शीट का मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। कन्वेंशन वही चलेगा, अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो रहेगा पॉजिटिव, इस तरफ है तो रहेगा नेगेटिव। अब फिर से यहाँ पे हम तीनों केसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले राइट वाला देख लेते हैं। तो 1 के कारण डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये नहीं सोचें कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाकर टर्मिनेट हो गया। आपको ऐसे थिंक करना है कि अगर ये यहाँ पे नहीं है उस समय पे क्या होगा, तो उस समय पे ये होगा आपका E1 इसी पॉइंट पे। और जबकि सिग्मा 2 के कारण या सेकंड शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएगी, तो E2 का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। ये थी आउटसाइड राइट की बात। आउटसाइड लेफ्ट की बात करते हैं। चलिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट इफेक्ट E1 को लूंगा मैं पॉजिटिव, E2 को कंसिडर करूंगा मैं नेगेटिव। तो E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट को निकाला मैंने कॉमन, अंदर बचा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दूसरा केस भी हम यहाँ जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस केस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 हो गया, इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, देन ई नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यानी कि ये हो जाएगा 0। अगर दोनों चार्ज रियल चार्ज डेंसिटी सेम हो गई तब। आउटसाइड में देखते हैं। आउटसाइड में इसके कारण डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस तरफ जा रहा होगा। तो ये हो गया हमारा E1, ठीक है। आउटसाइड ये हो जाएगा आपका, इस पॉइंट पे जब हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड ये हो जाएगा E1 पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि सेकंड शीट के कारण क्या रहेगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो ये हो जाएगा आपका E2। अभी फिर से नेट इफेक्ट देखते हैं, E नेट। तो E1 हो गया नेगेटिव, जबकि E2 कैसा हमारे पास पॉजिटिव। वैल्यू रखते हैं हम, E1 हो गया नेगेटिव क्योंकि इस डायरेक्शन में, E2 हो गया पॉजिटिव। वैल्यू रखते हैं, पहले E2 की वैल्यू रख देता हूं मैं, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसको रख रहा हूं वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन निकाल लेते हैं, जो भी आ रहा है कॉमन, कितना आ रहा है कॉमन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये नेट इफेक्ट अपन ने देखा आउटसाइड लेफ्ट पे, ये नेट इफेक्ट हमने देखा आउटसाइड लेफ्ट पे। यहाँ भी जल्दी से हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 होगा, दोनों को हमने सिग्मा के बराबर मान लिया, सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा 0, यानी कि ये नेट चार्ज कितना जाएगा हमारा, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इंटेंसिटी 0। अब हम बात करते हैं इनसाइड की या फिर सेंटर की। इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा हमें। देखें आप, इस पॉइंट पे पॉजिटिव के कारण तो डायरेक्शन होगा इस तरीके से, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ E1। और इसी पॉइंट पे इसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो कैसा रहेगा, इसी पॉइंट पे E2। तो मैक्सिमम हमें इंटेंसिटी अंदर ही मिलने वाली, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रहने वाले हैं सेम। तो देखिए नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, E नेट यहाँ पे हो जाएगा E1 प्लस
E2। वैल्यूज पुट करेंगे हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये नेट इफेक्ट देखने को मिला। और अगर हम इसमें सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 मान लें तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, ई नेट हमें मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो केसेस थे, दोनों ही केसेस थर्ड एप्लीकेशन के हमने डिस्कस कर लिए। आगे और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, 3 केसेस हैं। पर लेकिन सीबीएसई सिलेबस से ये सब कुछ अभी कम कर दिया गया है। फिर भी मैं बोलूँगा कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन दी एंड हम सब प्रिपरेशन करेंगे JEE के लिए या कोई अच्छे बेटर एग्जाम के लिए। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितना पढ़ के आए हो, स्फेरिकल शेल इंपॉर्टेंट होती है। तो उस क्वेश्चन को भी हम या उस एप्लीकेशन को भी अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं हम, ई ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, ई ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। तो बेटा इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बात कर रहे हो स्फेरिकल कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर शेल ऑफ चार्ज, 3 केसेस बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, कोई चेंज नहीं आएगा। पहला क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर, दूसरा है कंडक्टिंग शेल ऑफ चार्ज, और थर्ड केस है नॉन कंडक्टिंग शेल ऑफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग शेल ऑफ चार्ज। इन तीनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है, इन तीनों ही केसेस में सिर्फ एक ही डेरिवेशन होता है, एक ही फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, एक ही अप्रोच रखते हैं। क्यों, क्या रीजन है उसका? तो होता क्या है बेटा, शेल का मतलब है कोई होलो शेल, स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है सॉलिड स्फेयर, और नॉन कंडक्टिंग शेल का मतलब है होलो नॉन कंडक्टर से बनी हुई कोई शेल। इस तीनों केसेस में जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं रहेगा, चार्ज अंदर बिल्कुल जीरो रहेगा। सारा चार्ज, अगर बॉडी सॉलिड भी है और कैसा है, कंडक्टर है, तो सारा चार्ज कहां पे जाता है? सारा चार्ज हम कंसीडर करते हैं सरफेस पे। जो भी बॉडी के पास चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पूरा हम कंसीडर करेंगे सरफेस पे। तो ध्यान रखना आप, ये तीनों केसेस के लिए हम ये अगला डेरिवेशन करने वाले हैं। सिर्फ एक ही डेरिवेशन करेंगे स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज का, इन तीनों के लिए ये सेम रहने वाला है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। गॉस की एप्लीकेशन को अप्लाई करने के जो रूल्स थे उसी का हम यूज करने वाले हैं। इस चीज का बेटा ध्यान रखना, तीनों केसेस सेम है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, एक ही तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए, स्टेप्स याद है या नहीं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें आप लोग अपनी कॉपी में, जो 4 स्टेप्स बताए थे गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के। चलिए, सबसे पहले ये एक शेल ऑफ चार्ज या फिर कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग शेल ऑफ चार्ज मैंने कंसीडर कर ली। इसके पास चार्ज कितना है? चार्ज है इसके पास Q। टोटल चार्ज कितना है इसके पास? Q। और पूरा की पूरा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। अब इसके कारण, इस शेल ऑफ चार्ज के कारण या फिर इस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण किसी पॉइंट P पर, ये एक्सटर्नल हमने एक पॉइंट ले लिया P, इस किसी भी एक पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो सपोज करें, सबसे पहले ये जो स्फीयर लिया हमने, इसका रेडियस मान लेता हूं मैं कैपिटल R, सेंटर से इसका रेडियस है कैपिटल R, और सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस को मैंने मान लिया स्मॉल r, इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैंने मान लिया स्मॉल r। अब हम इसे अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की पहली स्टेप होती है कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। तो हम कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस किस शेप का कंसीडर करूंगा? तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि किस तरीके से होगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो हम सरफेस भी बता सकते हैं कि कैसा होगा। तो गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया स्फेरिकल शेप का, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का कंसीडर किया, क्योंकि गॉसियन सरफेस की होती है कुछ प्रॉपर्टी। क्या होती है प्रॉपर्टी? ई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो अगर मैं स्फीयर कंसीडर करता हूं तो थीटा मेरा आएगा 0 डिग्री और ई इज सेम एवरीवेयर। ई कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है हर पॉइंट पे। अब वही जैसे हम पहले करते थे, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया हमने गॉसियन सरफेस पे ds,
इससे लिंक्ड फ्लक्स हम निकालते हैं इस स्मॉल एरिया ds से, यानी कि हमारी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की हमने प्रॉपर्टीज देख ली, सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, सेटिस्फाई हो रही है। हमने स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस मान लिया स्फीयर के फॉर्म में। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप बोलती है कैलकुलेट EDS cos थीटा। सेकंड स्टेप हमसे बोलती है कैलकुलेट EDS cos थीटा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। E आ जाएगा बाहर, ds के लिए ds साइक्लिक होगा, ये इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के लिए है, इनटू कितना रहेगा ये cos 0 डिग्री, cos 0 यानी कि 1। अब क्या बचा हमारे पास EDS। ds मतलब कितना हो गया, अगर ऐसे छोटे छोटे सारे ds को मैं जोड़ दूं तो पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर का एक सरफेस बन जाएगा, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुई। थर्ड स्टेप रिवाइज करें जल्दी से, क्या थी, तो थर्ड स्टेप थी हमारे पास चार्ज इनसाइड। कैलकुलेट चार्ज इनसाइड। तो टोटल चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, Q चार्ज है टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, Q। तो कितना हो जाएगा ये Q इनसाइड, हम ले लेंगे Q। फोर्थ स्टेप रहती है हमारी अप्लाई गॉस थ्योरम। फोर्थ स्टेप रहेगी हमारे पास अप्लाई गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन के फॉर्म में हम इसको अप्लाई करते हैं। EDS cos थीटा इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्यों बोलता हूँ बार बार, आप लोग से मैंने डिस्कस किया था, देखते हैं, और प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। इनसाइड चार्ज ही रहेगा, आउटसाइड चार्ज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। EDS cos थीटा की वैल्यू निकल के आई थी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q इनसाइड है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये आ गया स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट P पे जो कि डिस्टेंस r दूरी पे था, r डिस्टेंस पे रखा हुआ था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, दिस मच, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आया स्फीयर के कारण कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, तीनों के कारण जो वैल्यू आई है वहां पे क्या हो रहा है, देखें आप। ये फॉर्मूला अपन पहले भी देख चुके हैं, किस चीज का फॉर्मूला है ये, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज किस तरीके से एक्ट करती है, तो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्ट करती है पॉइंट चार्ज की तरह, बिहेव करती है जैसे कोई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हमें मिल रही है। तो ये आपके लिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्ट्स लाइक अब या बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये था हमारा पहला। अब इसमें कुछ केसेस पढ़ते हैं हम। ये हमारे जो मेन डेरिवेशन था, जो मेन कंक्लूजन हम चाह रहे थे वो हमने यहाँ पे डिराइव किया। अब हम कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, कुछ केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, अगर ये पॉइंट P सरफेस पे होता तो क्या होता, इफ पॉइंट P इज एट सरफेस। अगर ये पॉइंट P सरफेस पे होता तो क्या होता, अगर ये पॉइंट P सरफेस पे होता तो क्या होता, बेटा इस पॉइंट P को उठाओ और यहाँ पे रख दो, यहाँ पहुंच गया ये। तो यहाँ पे देखें आप क्या वेरिएशन आया, R डिस्टेंस कितनी हो गई, R डिस्टेंस हो गई कैपिटल R के बराबर, R डिस्टेंस हो गई कैपिटल R के बराबर। यानी कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बार हमने देखा आउटसाइड, एक बार देखा हमने सरफेस पे, अब एक बार हम देखते हैं इनसाइड कितना होगा। इनसाइड कितना होगा, देखते हैं इनसाइड कितनी होगी वैल्यू। इनसाइड वैल्यू देखते हैं हम कितनी होगी। तो इस पॉइंट P को मैं कहाँ पहुंचा दूं, इस पॉइंट P को मैं यहाँ पहुंचा देता हूँ अंदर, इस पॉइंट P को मैंने अंदर पहुंचा दिया। इसके लिए आप लोग सेपरेट फिगर बनाना, इसी में एडिट नहीं करना। चलिए इस पॉइंट P की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, सेंटर से कितनी है, स्मॉल r, और मैं कंसीडर करता हूँ गॉसियन सरफेस। मैंने कंसीडर किया गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा ये जो चार्ज Q है पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर चार्ज कितना है, 0। तो आप मुझे ये बताओ इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर मतलब यहाँ पर चार्ज कितना होगा, तो Q इनसाइड यहाँ पर रहने वाला है 0। अगर Q इनसाइड रहने वाला है 0 तो यानी कि Q की वैल्यू रहने वाली 0, तो E इनसाइड कितना हो जाएगा हमारा 0, E इनसाइड कितना हो जाएगा हमारा 0। चलिए
समझ में आ गया होगा ये तीनों केसेस आपको। फर्स्ट केस आउटसाइड, सेकंड केस सरफेस पे, थर्ड केस इनसाइड। अब इन तीनों के लिए कई बार ER ग्राफ ड्रॉ करना रहता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं JEE में। तो देखते हैं हम इसका ER ग्राफ देखते हैं। इस एक्सिस पर रखा मैंने E, यहाँ पर रखा R, यानी कि जैसे जैसे पॉइंट P आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ सरफेस, यानी कि कैपिटल R, ये कैपिटल R। तो देखिए बेटा, जब ये पॉइंट P आगे हम शिफ्ट करते जाएंगे धीरे 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 कैपिटल R तक, कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाली है कैपिटल R पॉइंट के जस्ट पहले तक। तो ये कैसे रहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 0 रहने वाली है। और R पे आके कैसे रहने वाली है? मैक्सिमम। R पे आके कैसे रहने वाली? मैक्सिमम। क्योंकि क्या है यहाँ पे देखें आप, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और आउटसाइड कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट R पे कैसे रहने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। और आगे जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाने वाले हैं वैसे वैसे क्या होने वाली है? वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। इस पॉइंट पे रहने वाली है E मैक्सिमम, और इसके बाद ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये थी एप्लीकेशंस। ये सिर्फ इतना सा और पढ़ना था, CBSE को हटाना तो नहीं चाहिए था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में नहीं आ रहा क्यों हटा दिया। देखते हैं इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, वो आपके आप होमवर्क में नोट करें, बुक्स से रीड करें, ट्राई करें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है E ड्यू टू स्फेरिकल। अभी कंडक्टर था, अभी रहेगा आपके पास नॉन कंडक्टर। अब आपको नॉन कंडक्टर के कारण कल होमवर्क में ये ट्राई करके आना है, ट्राई करना है, मैं डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ आप लोग को ट्राई करना है। तो ये चैप्टर हमारा एंड हुआ बस यहाँ पे। प्रैक्टिस करें आप सभी इसके। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।